माघ गुप्त नवरात्र 2025। माघ माह 2025 गुप्त नवरात्र पूजा 30 जनवरी से 7 फरवरी तक और घट स्थापना शुभ मुहूर्त जाने। गुप्त नवरात्र 2025 में पालकी से आ रही हैं माता रानी। माघ मास के पावन पर्वों में महाकुंभ गंगा अमृत स्नान के साथ भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा की तरह आदि शक्ति माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने का शुभ अवसर गुप्त नवरात्र 30 जनवरी से आरंभ होगा। सनातन धर्म में नवरात्र का समय आध्यात्मिक उन्नति, ज्ञान प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति और मनोकामना पूर्ति के लिए उत्तम समय होता है। साल भर में 2 उदय नवरात्रि चैत्र और अश्विन मास में और 2 गुप्त नवरात्रि माघ और आषाढ़ मास में मनाया जाता है। उदय नवरात्र के दौरान माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है और दोनों गुप्त नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के अलावा माँ दुर्गा के 10 महाविद्या स्वरूपों की गुप्त रूप से तांत्रिक विधि से पूजा आराधना किया जाता है। शक्ति शक्तिमान के अधीनस्थ होती है। ब्रह्मांड नायक ने ब्रह्मांड की शक्ति दुराचारी से सिद्धि न हो सके कीलित कर रखा है, इसलिए पहले निष्कीलन फिर सिद्धि किया जाता है। माँ दुर्गा जगत जननी है, सबकी उत्पत्ति उन्हीं से है और नारी से भी सभी उत्पन्न होते हैं, इसलिए नारी का सम्मान करने वालों पर माँ दुर्गा अपनी विशेष कृपा बरसाती हैं। माघ गुप्त नवरात्र 2025 तिथि प्रारंभ माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक गुप्त नवरात्र मनाई जाती है। इस साल माघ शुक्ल प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 29 जनवरी 2025 को शाम 6:05 पर होगा। प्रतिपदा तिथि समाप्त 30 जनवरी को शाम 4:10 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार माघ गुप्त नवरात्र का शुभ आरंभ 30 जनवरी 2025 के दिन गुरुवार से होगा। घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त 30 जनवरी को सुबह 9:41 से सुबह 10:59 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:29 से प्रारंभ होगा और समाप्त दोपहर 1:14 तक होगा। इस दिन श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र के साथ व्यतिपात योग बन रहा है, जो पूजा पाठ के लिए बेहद शुभ है। नवरात्र के पहले दिन विधि विधान से घट स्थापना किया जाता है। फिर प्रत्येक 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूप और उनके साथ उनकी 10 महाविद्या के अलग अलग रूप की पूजा आराधना गुप्त और तांत्रिक विधि से किया जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार महाविद्याओं की उत्पत्ति भगवान शिव की पत्नी सती से हुई। उन्होंने 10 दिशाओं में 10 रूप धारण किए थे। देवी ने ही विभिन्न दिशाओं में खुद को अलग प्रकट किया। 10 महाविद्याओं में प्रथम रूप काली, द्वितीय तारा, तृतीय त्रिपुर सुंदरी, चौथा भुवनेश्वरी, 5वां छिन्नमस्ता,
छठा माँ त्रिपुर भैरवी, सातवां धूमावती, आठवां बंगलामुखी, नौवां मातंगी, 10वां कमला शामिल हैं। इन सभी देवी को ही 10 महाविद्या कहा जाता है। इनके 2 कुल हैं, काली कुल तथा श्री कुल। काली कुल की देवी हैं माँ काली, माँ तारा और माँ भुवनेश्वरी। श्री कुल की देवियाँ हैं माँ बंगलामुखी, माँ कमला, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भैरवी, माँ मातंगी और माँ धूमावती। माँ दुर्गा के 10 महाविद्या स्वरूपों की होती है तिथि अनुसार पूजा। नवरात्र पहला दिन 30 जनवरी गुरुवार प्रतिपदा घट स्थापना, पहली महाविद्या माँ काली की पूजा। नवरात्र दूसरा दिन 31 जनवरी शुक्रवार द्वितीया, दूसरी महाविद्या माँ तारा की पूजा। नवरात्र तीसरा दिन 1 फरवरी शनिवार तृतीया, तृतीय महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा। नवरात्र चौथा दिन 2 फरवरी रविवार चतुर्थी, चौथी महाविद्या माँ भुवनेश्वरी और 5वीं महाविद्या माता छिन्नमस्ता की पूजा। इस पक्ष में पंचमी तिथि का लोप है। नवरात्र 5वां दिन 3 फरवरी सोमवार षष्ठी माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा। नवरात्र छठा दिन 4 फरवरी मंगलवार सप्तमी माँ धूमावती की पूजा। नवरात्र 7वां दिन 5 फरवरी बुधवार अष्टमी तिथि दुर्गाष्टमी, 8वीं महाविद्या माँ बंगलामुखी की पूजा। नवरात्र 8वां दिन 6 फरवरी गुरुवार नवमी माँ मातंगी की पूजा। नवरात्र 9वां दिन 7 फरवरी शुक्रवार 10वीं तिथि माँ कमला की पूजा और पारण। हर नवरात्र में माँ दुर्गा अलग अलग सवारी पर सवार होकर आती हैं। माँ दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर आएंगी निर्भर करता है कि नवरात्र का शुभ आरंभ किस दिन से हो रहा है। देवी पुराण के अनुसार मंगलवार और शनिवार को नवरात्र का आरंभ होता है तो माँ दुर्गा की सवारी अश्व मानी जाती है। यदि नवरात्र गुरुवार शुक्रवार को आरंभ होती है तो माँ दुर्गा की सवारी डोली और पालकी मानी जाती है। यदि माँ दुर्गा रविवार और सोमवार को आती हैं तो उनकी सवारी हाथी होती है, जो कि सबसे शुभ मानी जाती है। इस बार माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएंगी। माँ दुर्गा का पालकी पर आना सभी के लिए चिंता बढ़ाने वाला माना जा रहा है। देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है। देश दुनिया में महामारी फैलने का डर है। सेहत में भारी गिरावट आ सकती है। लोगों को कोई बड़ी अप्राकृतिक घटना का सामना करना पड़ सकती है। दूसरे देशों से हिंसा की खबरें आ सकती हैं। नवरात्र में माता रानी के प्रस्थान की सवारी डोली और पालकी होगी, जिसे भी अमंगलकारी माना गया है।